एक सजेशन तो मैं पहले दे दूं कि जो मेरा सजेशन जापानी साहित्य अकादमी ने माना था और हम पर्यावरण के मामले में माने जाते हैं, तो मेरा व्यक्तिगत विचार है कि जो बुके हम भेंट करते हैं ये एक समय की बर्बादी और पैसे की बर्बादी है। तो हाँ जी। हाँ, कोई बात नहीं। नहीं, वो बात ठीक है, हेलो। उनकी आजीविका अपनी जगह है, लेकिन अपनी सोच अपनी जगह है। मेरा व्यक्तिगत विचार है कि एक यदि हम पौधा भेंट करें तो वो एक कल को एक वृक्ष बनता है। तो उस विचार में एक गाना सुनते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं, अपने लिए जिए तो क्या जिए ए दिल वही जो औरों के लिए जिए। जाबो जी ने अपने शब्दों में कहा है, अपनो स्वार्थ ना करे परपिंड पोषण हार, परपिंड पोषण हार जीवत मरे पावे ही मोक्ष द्वार। अपने लिए हर आदमी करता है, लेकिन हम समाज में रहते हैं और समाज एक व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, पूरे समूह का नाम है। मैं हिसार से हूं, हिसार के पास अग्रवा है, अग्रवा महाराजा अग्रसेन की राजधानी रही है और उनकी खूबी ये रही कि उस अग्रसेन के जो नगर था वहां बाहर से जो भी कोई आता था उसको प्रत्येक घर से एक ईंट और एक रुपया सब मिलके देते थे। ईंट से उसका मकान बनाने के लिए और रुपया उसकी आजीविका चलाने के लिए। और जाम्बो जी ने अपने शब्दों में कहा है, होते होत नाना कीजिए थोड़े माऊं थोड़ो दीजिए। और ऐसा नहीं है, हमारा समाज बहुत सक्षम समाज है और बहुत दानी समाज है। लेने वाला कम पड़ जाए, देने वालों की कमी नहीं है, लेकिन लेने वाले की नीयत साफ है। जैसे कि समरतल फाउंडेशन, जापानी साहित्य अकादमी, ये जो संस्थाएं बनी हैं, इन संस्थाओं ने एक विश्वास समाज में पैदा किया है। मेरे मन में भी एक विचार आता था कि भी समाज में शिक्षा के लिए कुछ किया जाए, लेकिन जैसे ही मुझे समरतल फाउंडेशन का पता लगा 2017 में, मैं जब अजमेर था तो गणपत बादू जो है डीजे वहाँ पर थे, तो उन्होंने कहा अंकल ये बादू होने के नाते मैंने अंकल ही कहा, अंकल ये संस्था बनी है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि समाज के युवा लोगों ने एक बीड़ा उठाया और मैं तुरंत तत्काल उसी वक्त इसका मेंबर बन गया। इनसे जुड़े इनके क्रियाकलाप देखे, लेकिन इन्होंने जो सबसे बड़ी बात जो इनकी मानी जाएगी वो इनकी ट्रांसपेरेंसी। कोई भी संस्था चलाने के लिए, चाहे इवन घर चलाने के लिए, एक यूनिट जो कोई भी यूनिट है उसको चलाने के लिए मेरा ये मानना है कि यदि आपके अंदर ट्रांसपेरेंसी और इम्पार्शलिटी है, निष्पक्षता है, तो कोई आप पे उंगली नहीं उठा सकता, कोई आप पे दाग नहीं लग सकता। और इन्होंने बखूबी उस चीज़ को फॉलो किया, ट्रांसपेरेंसी इन्होंने रखी और जो इम्पार्शलिटी इन्होंने रखी है कि एक इंडिपेंडेंट कमेटी के माध्यम से जो है चयन करवा रहे हैं ताकि इन पे आरोप भी ना लगे, बहुत बड़ी बात है। देर आए दुरुस्त आए। धर्मपाल जी को पता है, महेश जी को पता है, आज आए नहीं, एडीएम साहब को पता है। मैंने उस टाइम भी रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा भैया आपने ये संस्था तो बहुत जोरदार बनाई, लेकिन आपने जोधपुर में रख ली, हमारा बीकानेर का नहीं भी आओ। लेकिन इन्होंने, इनकी भी मजबूरी थी, इन्होंने कहा साहब हमारी संस्था अभी शैशव काल में है, हम आपके तरफ उधर अभी अपने इतने रिसोर्सेज है, हमारे पास मैन पावर नहीं है कि हम उसको वहाँ पर ला सकें। लेकिन मेरी इच्छा थी क्योंकि मैं बीकानेर से था, मैंने कहा बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ में बहुत टैलेंट है, बहुत ज़रूरतमंद भी हैं।
तो क्यों नहीं ऐसी एक संस्था का फायदा उनको मिले। लेकिन आपने 5 साल के अंदर इधर की ओर रुख किया, आपने आज बीकानेर में किया, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं। कंपटीशन जो देता है उसको पता रहता है कंपटीशन क्या चीज होती है। हम किसी की जगह नहीं ले रहे, हम हमारी जगह जो वहां रखी हुई है उस जगह को ले रहे हैं, वो निर्धारित है। किसी का हक नहीं मार रहे, अपनी मेहनत से हक हलाल, अपनी मेहनत और अपने हक की चीज को हम ले रहे हैं। लेकिन कंपटीशन बहुत विचित्र चीज है। आईएएस आईपीएस के तो चलो जो सेंट्रल लेवल पे यूपीएससी के होते हैं, बहुत रेगुलर एग्जाम होते हैं, कम से कम एक परीक्षार्थी के मन में ये तो रहता है कि भाई हाँ अब के साल को नहीं हो तो अगले साल बढ़ा दे दूं। आरएएस आरपीएस के एग्जाम्स के बारे में तो बीच बीच में तो 2-2 साल 3-3 साल कई बैच के निकल गए। और कंपटीशन में आप डिग्री करो तो कम से कम 3 साल में, चाहे फर्स्ट डिवीजन करो, सेकंड डिवीजन करो, थर्ड डिवीजन करो, चाहे कंपार्टमेंट ले लेके करो, लेकिन लास्ट में डिग्री मिल जाती है 3 साल बाद में, 4 साल बाद में कि हाँ साहब आपने बीए कर ली, एमए कर ली। लेकिन कंपटीशन बहुत ही कई बार कष्टदायक हो जाता है कि आपने 3 साल मेहनत करी और फिर वो हमारे फौज में कहते हैं ना, जैसे थे उसी जगह पे वापस आके टिक गए, फिर नए सिरे से आपको मेहनत करनी पड़ती है। अकेला आदमी, अकेला बच्चा इस कंपटीशन की दुनिया में भटक सकता है, मायूस हो सकता है, लेकिन उसको अगर समरतल फाउंडेशन जैसी संस्था संबल मिलता है तो वो निश्चय ही अपने उस इरादे को, अपनी उस मंजिल को छुएगा, ये मेरा दावा है। इसलिए हमें कंपटीशन में खास तौर से उन विषयों पे ज़्यादा जोर देना चाहिए जहां रोजगार पर टैलेंट, टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज आपके पास अगर आ जाती है। आज एमबीबीएस करने के बाद उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलती, कम से कम अपना प्राइवेट क्लिनिक चला लेगा। इंजीनियरिंग किया हुआ आदमी कम से कम सरकारी नौकरी नहीं मिले तो अपना कोई स्टार्टअप कर लेगा, क्योंकि दिन बर दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और नौकरियां कम होती जा रही हैं। अच्छी बात है, हमें उसमें प्रयास करना चाहिए। यदि आपके प्रशासन में, पुलिस में सब इंस्पेक्टर आपके हैं, आरपीएस अधिकारी आपके हैं, आईपीएस आपके हैं, आरएएस आपके हैं, तहसीलदार आपके हैं, तो बहुत समाज को संबल मिलता है। हरियाणा में मुझे बताते हैं कि पहले राव वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री रहे थे और उस वक्त उन्होंने कोई एक बैच सिलेक्ट किया था, उस बैच में कोई 10-15 यादव सब इंस्पेक्टर सिलेक्ट कर गए थे एएसआई, और वो 15-20 साल के बाद में सब आईपीएस में हो गए, जिलों में एसपी लगे हुए थे। 4-5 जिलों में एसपी अगर किसी समाज के होते हैं तो मेरा मानना है कि उस समाज को बड़ी मजबूती मिल जाती है, किसी और के आगे नौरे काटने की या हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये निसंदेह आपकी जो है समरतल फाउंडेशन का प्रयास। आप बीकानेर में हमारे युवा अधिकारी बहुत हैं और श्याम सुंदर जी मेरे को लगता है कि इस मामले में इस दायित्व को बखूबी निभाएंगे। मेरे लायक कोई भी काम हो, कोई भी सहयोग रहेगा, बिल्कुल मैं इस संस्था को यहाँ पर बीकानेर में इस्टेब्लिश करने के लिए, कामयाब बनाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। 3 जिलों में अपने ताल्लुकात हैं, कर्मचारी वर्ग यहाँ बहुत है, उनको सबको जोड़ेंगे और एक इसको मजबूती और एक इंडिपेंडेंट आपके साथ बिल्कुल एक पैरेलल यूनिट बनाकर यहाँ पर इसको मजबूती से खड़ा करेंगे। तीसरा अपना जयपुर बहुत ज़रूरी है, यदि दोनों जगह हो जाती है तो तीसरा जयपुर को भी अपने कवर करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपने इन बातों को समावेश करते हुए एक सेमिनार यहाँ आयोजित किया है। यहाँ के कम से कम एक बेसिक नॉलेज, इनको विश्वास जगेगा और उस विश्वास के साथ
एक समाज का जो आधा भाग बचा हुआ था वो आपसे जुड़ेगा, एक आपको पूरा संबल मिलेगा और एक दोनों तरह से मैन पावर से भी फाइनेंशियल पावर से भी आपको सक्षमता मिलेगी। आप उत्तरोत्तर और प्रगति करें और बच्चे जो हैं कामयाब करें। बच्चे समाज का भविष्य हैं। बात आई थी कुरीति की, यदि समाज पढ़ा लिखा होगा, सक्षम होगा, तो ये कुरीतियाँ अपने आप मिट जाएंगी। ये कुरीतियाँ जो समाज में है ये अज्ञानता की वजह से हैं। अज्ञानता मिटा दीजिए। इसमें डॉक्टर सुनील तेतरवाल ने भी बहुत बढ़िया जो है यहाँ पर लाइब्रेरी और जो मिशन 80 का जो इन्होंने कॉन्सेप्ट लिया है, निसंदेह आप समरतल फाउंडेशन से जुड़ जाइए, आप उसमें मर्ज कर जाइए, आप देखिए जो है उसको एक नया आयाम और समरतल फाउंडेशन को मजबूती मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।